मॉर्निंग। मैं रोहित गौरव। मैंने रांची YBN कॉलेज से हेल्थ एडवाइजरी में डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा करते समय मैंने अनुभव किया कि हमारे देश में हम लोगों के बिजी शेड्यूल की वजह से जो जनरली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हों बूढ़े हों, कोई भी हो, गांव में मजदूरी करने वाला कोई मजदूर हो या फिर शहर का कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सब कोई अपने दैनिक दिनचर्या की वजह से मतलब बीमारियों से जूझ रहा है। इसको देखते हुए, इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अपने क्लास के दौरान ये अनुभव किया कि अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं एज लाइक अ सोशल वर्कर लोगों को इस बात के लिए जागरूक करूंगा, उनको इस बात के लिए एडवाइस करूंगा कि कैसे अपने दिनचर्या को लोग सुधार सकते हैं और अपनी दिनचर्या की वजह से आने वाले भविष्य में जो बीमारियाँ से ग्रस्त हो जाते हैं उन बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। फिर मैंने अभी आप सबके बीच यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपना दिनचर्या सुधार के अपने जीवन को लंबे समय तक जी सकते हैं, अपनी खुशियों को पा सकते हैं। क्योंकि एक बीमार व्यक्ति, अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी वजह से उसके पूरे परिवार, उससे उसके रिलेटिव सारे लोग परेशान रहते हैं। बीमारी कोई बड़ी नहीं होती है, कोई बीमारी जन्मजात, कुछ बीमारियाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ बाद में होती हैं। तो जन्मजात बीमारी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो जनरली वो मेडिकल की चीज़ें हैं। लेकिन जिन बीमारियों से हम खुद अपनी दिनचर्या की वजह से ग्रस्त हो जाते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए मैं अब प्रतिदिन आपको एक वीडियो कुछ मिनट्स के होंगे जो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हम अपने दिनचर्या को सुधार सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पे विचार करूंगा और मैं आपके कमेंट को विचार करके उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके तहत आपके अलावा और भी लोग जिनको वो प्रॉब्लम होती होगी और वो नहीं कह पाते होंगे, वो उस वीडियो को देख के अपने दिनचर्या में सुधार लाएंगे। आज हम जिस समय में हैं, मोबाइल का बहुत बड़ा ट्रेंड है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसको देखते हुए लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार ज़रूर यूट्यूब गूगल सर्च करके देखते हैं कि मुझे जो परेशानी हो रही है, क्या ये किस वजह से हो रही है, इसका क्या तरीका है, जिसको हम लोग होम ट्रीटमेंट बोलते हैं। लोग मतलब मेडिसिन लेने से पहले होम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, क्योंकि जो होम ट्रीटमेंट होता है वो जनरली क्या होता है ना कि उसको लेने से हमारा जो बॉडी है ये फिट फाट रहता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और वो आसानी से हमको मिल भी जाता है। इसी के बारे में बात करते हैं, हम आपको आगे बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक लेडी औरत आई थी, जिसका उम्र आई थिंक 35 या 36 ईयर्स था। उनको प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे वो गांव में मतलब मजदूरी टाइप की औरत थी, मतलब मजदूर की पत्नी थी। तो वो अब मतलब हमेशा वो जो हार्ड वर्किंग हम लोग बोलते हैं वो लेडी वैसी थी, और वो मतलब बड़े बड़े मतलब भारी काम, भारी वज़न उठाना या फिर कोई काम ज़्यादा लंबे समय तक करना, ऐसा वो करती थी। तो जनरली होता क्या था ना कि मतलब एक बार क्या हुआ कि वो जो गेहूँ आटा का बोरा होता है ना, वो वज़न वो उठा रही थी, जिसकी वजह से उनके मतलब यहाँ लोअर एब्डोमेन में, नाभि के जस्ट नीचे क्रैम्प आया। तो उनको लगा ना कि मतलब जैसे हम उठा रहे हैं तो नारा वगैरह खिसक गया होगा। लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही जस्ट मतलब शुरुआत के दिनों में जब उनका मतलब बच्चा हुआ था ना, तो वो सिजेरियन हुआ था, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि चीट फाड़ के बच्चा करना, तो वैसे हुआ था। उन्होंने जब वो वज़न उठाया तो उन्होंने पाया कि उसके बाद फिर लगातार उनको वहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो दर्द को, गांव की औरतें जो होती हैं वो उस दर्द को इग्नोर करने लगी। उनको लगे मतलब नारे वगैरह उस सब का ट्रीटमेंट कराने लगी। लेकिन जनरली हुआ क्या था कि हम लोग जिसको हॉर्निया बोलते हैं ना, वो हॉर्निया हो चुका था। हॉर्निया होता कैसे है, जनरली उसकी जो सिम्टम होते हैं उसके बारे में हम बारी बारी से वीडियो बनाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जो हर्निया होता है, हमारे जो स्किन का लेयर होता है ना, जो हमारे पेट का लेयर, चमड़े का लेयर होता है, उसके अंदर जो हमारे लूप्स होते हैं, बॉल लूप्स होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे हम भारी वजन उठाते हैं तो
चमड़ों पे दबाव पड़ता है, और जहाँ पे फिजियन मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ रहता है वहाँ पे जो चमड़ा होता है वो पतला होता है। जब अंदर से दबाव पड़ता है तो वो चमड़ा क्या होता है, अंदर का जो लेयर होता है वो वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से जब जब भी हम लोग खांसते हैं या कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो वहाँ पे जो स्किन होता है वो थोड़ा सा, जैसे ये स्किन है तो ये क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब हाइट उग जाता है, जिसको हम बोलते हैं गोला का निकल जाना। तो ये हॉर्निया का पहचान है। ये आपके शरीर में कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी आपका स्किन कमज़ोर पड़े वहाँ पे हॉर्निया हो सकता है। जनरली हमारे पेटों में होता है, जहाँ पे हम मतलब भारी वज़न उठाते समय दबाव पड़ता है पेटों पे और वो हॉर्निया हो जाता है। उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है लोग, लेकिन कुछ समय बाद वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। जनरली खाने के बाद उसमें दर्द पेन स्टार्ट हो जाता है और लोग उस दर्द से काफ़ी परेशान होने लगते हैं। देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब कोई खांसे तो वो गोला बाहर आ जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, अब अपने तरीके से उसका जब ट्रीटमेंट होता है वैसा करता है, उसका ऑपरेशन जो होता है कि वगैरह करता है। लेकिन इन सभी परेशानियों से बचने के लिए ही हम आपके बीच वीडियो बनाना शुरू किए हैं, और आपको ये एडवाइस देंगे, समझाएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं, इसके बारे में आपको समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग सुबह एक तो मतलब रात में लेट से सोते हैं और सुबह लेट से जगते हैं। जग के तुरंत अपने काम पे लग जाते हैं, खाना पकाना है तो फिर नहाना धोना है, बाकी के काम होते हैं। उसके बाद ये सब काम जल्दी जल्दी करके हम लोग वर्कआउट भी नहीं करते हैं, और जल्दी जल्दी करके हम लोग अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। ड्यूटी हम लोग जनरली अगर कोई बैठने वाला ड्यूटी करता है, मतलब बैठ के कुर्सी पे बैठ के ड्यूटी करता है, तो वो लोग ड्यूटी चले जाते हैं और जाके वहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बैठे बैठे काफ़ी लंबे समय तक वो लोग बैठे रह जाते हैं और काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको ख्याल तक नहीं आता कि उनको मतलब थोड़ा सा टहल लेना चाहिए। और वो वैसे ही बैठे बैठे शाम हो जाती है, फिर वो वहाँ से उठते हैं अपने बाइक पे या फिर जो भी गाड़ी हो, जो भी ट्रांसपोर्ट का हो सुविधा हो, उस पर बैठ के वो लोग घर पे चले आते हैं। फिर घर पे आते हैं, फिर वैसे ही जो सुबह का शेड्यूल था वो शेड्यूल पूरा करते हैं और वो लेट जाते हैं, खा पी के लेट जाते हैं। शाम के वक्त थोड़ा सा टहल लेते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, और खाने के बाद जस्ट वो लोग ऑफिस के काम पे लग जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जैसे ही वो लोग ऑफिस के काम पे लगते हैं, हमारा जो भोजन है उसको पचने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग खाना खा के बैठ जाते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम मतलब चेयर पे बैठ गए। चेयर पे जैसे ही बैठते हैं तो जो हमारा पेट होता है वो ऊपर की तरफ दबा हुआ महसूस होता है, और दबा हुआ जब महसूस होता है, जो हमारा स्टोमक होता है मतलब पेट अमाशय होता है, जिसमें खाना खाने के बाद यहाँ पे जो खाना अंदर जाता है यहाँ नली से होते हुए वो सबसे पहले वहीं पेट में जाता है। पेट यहाँ हमारा जो पेट होता है वो यहाँ पे होता है, छोटा सा होता है, इसी में खाना जाता है और इसी में रहता है। धीरे धीरे वहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद वो नीचे की तरफ जाता है। तो जब हम बैठते हैं तो जो इसमें लुप्स होते हैं, मतलब बॉलुप्स जिसको हम लोग आंत बोलते हैं, अतरी बोलते हैं जिसको बोला जाता है, तो वो क्या होता है ना कि वो पेट को दबाता है, और दबाता है तो क्या होता है मतलब भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो गैस बनता है, और वो गैस जिसको पेट में लगातार दर्द होना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम शुरुआत के दिनों में उतनी परेशान नहीं करती है। हम लोग जनरली जब थोड़ा सा दर्द होता है तो उठ के टहल लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है, या फिर गैस का दवा खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे हमारे जो आंत होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन होना शुरू हो जाता है। और वो जो इन्फ्लामेशन है जनरली हम लोग क्या होता है, जैसे जब वो इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते तुरंत हमको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्ट का भोजन जैसे ही नीचे जाता है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में इन्फ्लामेशन उसके जो मतलब उसका जो नेचुरल है उसमें चेंजिंग आ जाता है। और ये इन्फ्लामेशन अगर लंबे समय तक बना रहा तो हम लोग जैसे कब्ज की शिकायत हो जाती है, मतलब जो हम लोग का जो लैट्रिन होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, एसिडिटी हमेशा गैस बनी रहती है, ऐसा लगता है कि मतलब सर में हमेशा दर्द रहता है, या फिर हम और भी परेशानियों पर जूझते हैं कि जैसे पेट का हमेशा फूला होना, भूख का नहीं लगना, जी मिचलाना, या फिर कभी किसी काम में मन नहीं लगना, लगातार ढकार का आते रहना, जो कि एसिडिटी का एक सिम्टम है। ऐसी परेशानी से लगातार हम जूझते रहते हैं। इन सब के बदौलत हम अपनी दिनचर्या में चेंजिंग जल्दी नहीं करते हैं। होता क्या है कि हम अपनी दिनचर्या में चेंजिंग नहीं करते, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ दवा लिख देते हैं
और वो कुछ खान पान में सुधार करने के लिए बोल देते हैं। कुछ दिनों तक हम उस दवा को खाते हैं, खान पान में सुधार रखते हैं, जैसे ही वो तो हम थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करते हैं, फिर से हमारा दिनचर्या वहीं शुरू हो जाता है और वो परेशानी फिर आ जाती है। ये परेशानी बढ़ते जाती है और इस परेशानी की बदौलत जनरली होता क्या है कि हमारी आंखों की जो रोशनी है ये कम हो जाती है, हमारे फर के जो बाल हैं ये पक जाते हैं, बाल का झड़ना, बाल का पकना, आंखों की रोशनी का कम होना, चेहरा का हमेशा उतरा होना, ये सभी उसके सिम्टम धीरे धीरे नज़र आने लगते हैं। और अगर हमारा पेट जो है ये अगर हेल्दी नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो बाकी हमारा पूरा शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ दिनचर्या में सुधार लाना पड़ेगा। हाँ, हम थोड़ा सा सुबह जल्दी जाग सकते हैं, रात में थोड़ा जल्दी सो सकते हैं। हम ये नहीं करें कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए, काम कीजिए, लेकिन काम के साथ साथ अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप काम तभी कर पाएंगे जब से ये शरीर होगा। इसलिए पहले शरीर को रखिए, फिर काम को रखिए। जनरली हमारे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उन्हें खुद के शरीर का मतलब कोई ख्याल नहीं रह रहा। मुझे ही ले लीजिए, हम दिन भर अपना ड्यूटी करते हैं, फिर शाम को अब आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इन सब के बावजूद मेरा जो वर्कआउट का टाइम है, मैंने सुबह में वर्कआउट का टाइम रखा है, 1 घंटे मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। शाम के समय ये वीडियो बनाने के बाद मैं वॉक पे जाता हूँ, फिर उधर से आने के बाद कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके तब खाना वगैरह पकाता हूँ। ऐसे वर्कआउट आप अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करना ज़रूरी है। बिना अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए आप अपने जीवन की आने वाली परेशानियों से हमेशा जूझते रहेंगे। इन सब चीज़ों से होने वाली परेशानियों के बारे में हम आगे के वीडियो में बारी बारी से जानेंगे कि क्या सिम्टम होते हैं, तो कौन सी परेशानी होती है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के पे वो एकदम क्या मतलब दवा लिखेगा, और जब वो दवा लिखेगा तो वो दवा का साइड इफेक्ट होता है, किडनी पे होता है, लीवर पे होता है, ये वो दवा का साइड इफेक्ट होता है। जहाँ जहाँ भोजन का डाइजेशन होता है वहाँ वहाँ से उसका साइड इफेक्ट होता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप दवा लेने से बचें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब दवा लें, नहीं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप होम ट्रीटमेंट या फिर जो अपनी दिनचर्या में चेंजिंग है उसको लाएँ। इन सब के बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे और बारी बारी से आपको बताएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले वीडियो में आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम का सुधार करूंगा, उस पर विचार करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। आपके प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम रिलेट करते होंगे, वो इस वीडियो को देखेंगे और वो अपने दिनचर्या में सुधार लाएंगे, जिससे वो खुश होंगे, उनकी फैमिली खुश होगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, और आगे के वीडियो के लिए मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। कल के दिन मैं जल्द ही आगे का वीडियो अपलोड करूँगा। तब के लिए नमस्कार, गुड नाइट।